नीतीश जी, महिला आरक्षण बिल से आपको क्या परेशानी है? कुछ कहा है क्या आपने? इसके साथ साथ हमने बहुत सारी बातें कह दी कि लागू तो करेंगे नहीं। अच्छा, लागू नहीं करेंगे। संजय जी, आप कैसे विरोध करते हैं? सब ने एक स्वर में ये माना कि ये नरेंद्र मोदी जी की चुनावी चाल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा खड़गे साहब, आप भी बताइए, आपके विरोध का कारण क्या है? ऑलरेडी जो बिल राज्यसभा में पास हुआ था तो उसके वही बिल लेकर वो कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन उनकी मंशा कुछ और है। आप तो मंशा पे ही सवाल उठा रहे हैं। अब आतिशी जी से भी पूछ लेते हैं, इस समय केजरीवाल की सबसे खासम खास है, क्या कहेंगी आप? ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। ओवैसी साहब से भी पूछना पड़ेगा, इनका तो एक अलग ही एंगल होता है। आप कैसे विरोध करेंगे ओवैसी साहब? आप क्यों दरवाजे बंद कर रहे हैं? और अगर ये बिल कानून बनेगा तो फिर फ्यूचर में बहुत कम मुसलमान जीत कर आएंगे। देख रहे हैं ना, अलग ही एंगल है और एक ही पटरी पे गाड़ी चलती है इनकी। सुप्रिया श्रीनेत जी का भी बयान सुनना जरूरी है, बड़ा वोकल रहती है। देखिए ना कैसे विरोध करती है। महिला आरक्षण के नाम पर भी देश की आधी आबादी को एक जुमला थमा दिया। जेडीयू सांसद, इंडिया अलायंस के बहुत सारे लोगों को सुना रहा हूं ना, ये जो राजीव रंजन सिंह है, क्यों विरोध कर रहे थे ये भी सुन लीजिए। आपकी मंशा नहीं है। आप 334A जो आपने प्रावधान किया है वो अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। आम आदमी पार्टी बड़ी खास पार्टी है, इनके सांसद सुशील कुमार जी कैसे विरोध करते हैं ये भी सुनिए। ये बिल हमारे देश की महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला है और ये किसी को भी इसका फायदा मिलने वाला नहीं है। देख रहे हैं ना, कोई जुमला बताया, किसी ने मंशा पर सवाल उठाया, मतलब अलग अलग तरीके से सब ने विरोध किया, किसी ने अच्छा नहीं कहा, लेकिन नतीजा क्या रहा? बड़ा जबरदस्त है। मतलब ये अपने आप में ना दोस्तों रिसर्च का विषय है, किसी को पीएचडी करनी चाहिए इस विषय पर, क्योंकि जो नतीजा रहा वो तो एकदम उलट रहा। और आप खुद सुनिए लोकसभा स्पीकर की जुबान से क्या रहा। मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हाँ 454 454, 454 ना 2। प्रस्ताव की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। देख रहे हैं ना, सोच से भी परे है दोस्तों। जिस मोदी का इतना प्रचंड विरोध, उसके बिल को इतना प्रचंड समर्थन। 454, हाँ 454 ने समर्थन में मतदान दिया। संवैधानिक संशोधन बिल है, अधिनियम है, और ना में सिर्फ 2 व्यक्ति। जरा सोचिए, सारी पार्टियां ना 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 करते करते आखिर मोदी के बिल के समर्थन में खड़ी हो गई। लेकिन जानते हैं यही हाल, अब मैं आपको दूसरी घटना की ओर लेकर चलता हूं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का भी हुआ है। जो इतना दिखा रहे थे ना, अकड़ दिखा रहे थे, वो सारी अकड़ बस ढीली पड़ गई। जितनी कार्रवाई हुई सब कुछ मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना बैकफुट पर आ गए। ये जो इंडिया के भीतर आप देख रहे हैं ना, यही कनाडा में हुआ है और ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी सफलता है। आज मैं इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की हालत ऐसी हो गई है जो घर की न घाट की वाली स्थिति है। जी हाँ, बहुत ही बुरी स्थिति। एक तो भारत जब आए G20 में तो किस कदर फटकार लगी, ये तो छिपी हुई बात नहीं है। ये तो कनाडा की मीडिया ने भी बताया, बाकी वेस्टर्न मीडिया ने भी बताया। लेकिन यहाँ से जाने के बाद एकदम से भड़क गए और भड़कने के बाद अनाप शनाप हरकतें की। इस तरह की चीज़ें जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अच्छी नहीं होती, लेकिन उन्होंने किया और करने के बाद उन्हें क्या परिणाम भुगतना पड़ा ये भी जानना ज़रूरी है। और ये भी जानना ज़रूरी है दोस्तों कि उन्होंने ऐसा किया क्यों।
तो आज ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है और मैं वही चीज़ें आपको बताता हूँ। दरअसल भारत कनाडा संबंधों में उस समय तनाव आ गया जब जस्टिन ट्रूडो ने कहा, और कहाँ जानते हैं, संसद के भीतर कनाडा के, कि कनाडा के आतंकी हरदीप सिंह की हत्या में भारत सरकार की एजेंसियों का हाथ है। बयान सुनिए। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen. वैसे सच कहूं ना दोस्तों, तो ये सुनकर भारतीयों को गर्व हो सकता है। जी हाँ, अभी छोड़ दीजिए कि किसने क्या कहा। अरे भाई, प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारते हैं, ये तो हम सब ने देखा जाना। अब ये किसे पता था कि मोदी सरकार कनाडा में 7 समंदर पार इतने बड़े देश में घर में घुसकर आतंकियों को मारती है। कहना कमाल की बात। और ये तो कोई भारतीय तो कह नहीं रहा, ये तो कनाडा के प्रधानमंत्री वहां की संसद में कह रहे हैं। तो ये मजेदार चीज है दोस्तों, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन जब ये सब बात कह रहे थे ना, तो उन्होंने और भी कुछ आरोप लगाए और कुछ बातें कही, वो भी सुनना जरूरी है। आप सुन लीजिए। Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. अब इतना सब कुछ कहेंगे तो कुछ तो करेंगे भी ना, करना भी पड़ेगा। अब कनाडा ने क्या किया, तुरंत ये सब आरोप लगाने के बाद जो वहाँ भारत के राजनयिक हैं पवन कुमार राय, उसको निष्कासित कर दिया। और जो मैं खबरें देख रहा हूँ दोस्तों, कनाडा में खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख रहे, जो स्टेशन प्रमुख वो हैं। अब ये सब कनाडा अगर कार्रवाई करे तो मोदी सरकार है, ये तो चुप बैठेगी नहीं, और चुप ही नहीं बैठेगी, बल्कि अगर आपने, इनका तो नियम है 1 मारोगे तो हम 4 मारेंगे, 40 मारेंगे। तो तुरंत भारत सरकार ने कनाडा के आरोप को तो पहले खारिज किया, उसके बाद भारत में जो मौजूद हैं इसके वरिष्ठ राजनयिक, उसको बुलावा भेजा गया, विदेश मंत्रालय ने भेजा और उसे तुरंत निष्कासित करके कहा कि 5 दिनों के अंदर आप दिल्ली छोड़ दो। 5 दिन दे दिया। हालांकि इसमें भी मजे की बात यह है ना कि जब प्रधानमंत्री को यहाँ से जाने में 2 दिन लग गए तो इनको तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना। लेकिन मजे की बात क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। एएनआई के 2 ट्वीट हैं, बड़ा वायरल हो रहा था। विदेश मंत्रालय जाने और निकलने में सिर्फ 4 मिनट लगा, मतलब जब जा रहे थे तब ट्वीट किया और जब निकल रहे हैं, अब देखिए ना टाइम 10:26 में लिखा कि गाड़ी से उतर रहे हैं, जा रहे हैं, और 10:30 में आ भी गए। मतलब क्या कहा होगा, सोचिए ना। कनाडा के सबसे वरिष्ठ राजनयिक को, ये है भारत की स्थिति दोस्तों। और जब वो बाहर निकले ना तो मीडिया ने पूछा, रिएक्शन पूछा, ऐसा फ्रस्ट्रेशन आप सोच नहीं सकते, दरवाजा पटक दिया। आप देख लीजिए ये वीडियो। अब जाहिर है दोस्तों, तमाम तरीके से ड्रामा क्रिएट कर रहे जस्टिन ट्रूडो को हकीकत समझ में आ गई और एकदम से बैकफुट पर आ गए। ये कह रहे हैं अब कि भारत के साथ वो तनाव नहीं बढ़ाना चाहते हैं। देखिए ना, तो भैया कर क्यों रहे थे, ये सवाल तो उठेगा ना। और जस्टिन ट्रूडो को कई प्रकार से झटका लगा, वो मैं आपको दिखाता हूं। एक तो ब्रिटेन को इसने कहा, कनाडा ने, कि भारत के साथ व्यापारिक वार्ता बंद कर दो, उसने खारिज कर दिया। ब्रिटेन ने कहा हम क्यों करें, ये तो आपका मामला है, अब देखो। तो पहले तो ये लोग ऐसे ही डराते थे ना, अब खत्म, ये मोदी सरकार है दोस्तों। और इतना ही नहीं, जस्टिन ट्रूडो ने जब ये आरोप लगाया भारत सरकार पर कि यहाँ के एजेंट ने वहाँ के कनाडाई नागरिक की हत्या कर दी, जबकि ये आतंकी है हरदीप सिंह निज्जर, लेकिन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये कहते हुए, कहना तो आसान होता है ना, कोई सबूत नहीं दिया। और जब सबूत नहीं देंगे तो वहीं के विपक्ष के नेता, पूरी दुनिया मांग रही है कि सबूत तो दो। तो ये मोदी सरकार की एजेंसी है दोस्तों। अब
क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो हम में से कोई क्या कहेगा, लेकिन जब खुद कनाडा के प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मानना जरूरी है। वैसे जब तक ये मामला चल रहा था उसी समय कनाडा में बैठे एक और खालिस्तानी आतंकी सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनेके की हत्या हो गई। एनआईए की लिस्ट में इस आतंकी का नाम भी शामिल था। कनाडा को सबक सिखाने के लिए एनआईए ने बकायदा आतंकवादियों की लिस्ट जारी कर दी जो कनाडा में बैठकर भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं। यही नहीं, भारत ने कनाडा में रह रहे भारतीयों के लिए भी एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इन सारी घटनाओं से जस्टिन ट्रूडो पर दबाव काफी बढ़ गया है। अब सवाल यह है दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिए कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यह बयान क्यों दिया, और वो भी संसद में, वो भी बिना किसी सबूत के। तो ये जानने के लिए आपको मैं कुछ तथ्य देता हूं। वो इसलिए कि इनके ऊपर जो इनकी सरकार है ना, ये अल्पमत में है और इसे जिसका समर्थन चाहिए एनडीपी, उसके 24 सांसद हैं और उसका नेता कौन है? जगमीत सिंह, जो खालिस्तान का समर्थक है। आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। ये इंटरनल पॉलिटिक्स है, लेकिन क्या इंटरनल पॉलिटिक्स में तुम भारत से खिलवाड़ करोगे? और वो भी तब जब मोदी सरकार यहां पर काम कर रही है। ये जो पार्टी है ना एनडीपी, जिसके 25 सांसद हैं, इन दोनों दलों के बीच 2025 तक के लिए समझौता हुआ है। लेकिन जब कनाडा के प्रधानमंत्री G20 की बैठक के लिए दिल्ली आए तो प्रधानमंत्री मोदी ने खालिस्तानी समर्थकों के हिंसक घटनाओं और प्रदर्शनों पर जमकर डांट लगाई, सवाल पूछे, जिस पर कनाडा की मीडिया ने प्रधानमंत्री ट्रूडो का बड़ा मजाक उड़ाया। और इस पर मैं आपको वीडियो भी दिखा चुका हूं दोस्तों। खालिस्तान का समर्थन करने वाले संगठन और दल जो प्रधानमंत्री ट्रूडो का समर्थन कर रहे थे, ऐसी बेइज्जती देखकर भारत के उच्चायोग को बंद करने की मांग करने लगे। आप देखते जाइए क्या क्या चीजें हो रही हैं। और भारत ने इसी दौरान कनाडा के साथ चल रही, क्योंकि ये सारी चीजें हो रही थी, ट्रूडो कुछ नहीं कर रहे थे, तो जो कनाडा के साथ व्यापारिक वार्ता हो रही थी उस पर विराम लगा दिया। अब ये भी जान लीजिए दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक से ये सब करना शुरू कर दिया, सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। ऐसा नहीं है, बल्कि ये वही प्रधानमंत्री ट्रूडो है जिन्होंने दिल्ली में जब महीनों तक किसान प्रदर्शन चला था ना, किसान आंदोलन, तब इन्होंने खुलकर अपने देश से समर्थन दिया था। तब क्या भारत की संप्रभुता नहीं थी जो आज आपको याद आ रही है? और ये जो समर्थन दिया था वो सिर्फ इसी सहयोगी दल के दबाव में दिया था जिसके हरमीत सिंह हैं। और जिस तरह से याद कीजिए, दिल्ली में किसानों ने पूरी दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया, महीनों तक घेरे रखा, उसके समर्थन में कनाडा में रैलियां निकाली गई। और वो आज स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि कैसे कनाडा के भीतर जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो खुलकर काम कर रही थी, खुलकर खेल कर रही थी। और सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, पंजाब के अंदर भी आप देखिए पुरानी घटनाओं को, तो किस प्रकार से माहौल को खराब करने की साजिश रची गई। सबको पता है कि अमृतपाल सिंह के पक्ष में कैसे माहौल बनाया गया और क्या क्या घटनाएं देखने को मिली, ये मैं आपको दिखा चुका हूं। खुलेआम बंदूक लहराते हुए थाने पर हमला करना और क्या क्या घटनाएं हुई थी दोस्तों। आखिरकार केंद्र सरकार को अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करना पड़ा, उसे जेल में डालना पड़ा। लेकिन मजा देखिए, इसका भी असर कनाडा में हुआ। भाई, भारत में कोई घटना होती है, कनाडा सरकार क्यों जाग जाती, कनाडा में क्यों प्रतिक्रिया होती है? कनाडा में जानते हैं क्या हुआ? भारत के उच्चायुक्त का कोई कार्यक्रम था, सार्वजनिक कार्यक्रम था, खालिस्तानी समर्थकों ने ऐसा माहौल बनाया कि उसे बंद करना पड़ा और कनाडा की सरकार सुरक्षा नहीं दे पाई। और इतना ही नहीं, अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद कनाडा के भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तान के झंडे को फहराने का प्रयास किया गया और जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। इसके बाद इन सिख संगठनों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के 1 जून के दिन कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में एक परेड निकाला। और क्या किया आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री
इंदिरा गांधी की हत्या होने के दृश्य की झांकी निकाली गई। क्या क्या किया जा रहा था, बड़े ध्यान से समझिए। भारत सरकार ने कई आतंकवादियों की लिस्ट कनाडा सरकार को दी, लेकिन कनाडा की सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। और इसके बाद कई सारी घटनाएं होती हैं, कई सारे ऐसे लोग जो भारत के लिए मोस्ट वांटेड थे, उसकी हत्या होती है। और इसमें भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के भीतर ही हत्या हुई, जिसके बारे में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं कि इसमें भारत की एजेंसियों का हाथ है। और ऐसा नहीं है कि अभी सब कुछ हो रहा है, अभी कनाडा जो है आतंकवादियों की शरण स्थली बना है। इससे पहले याद कीजिए दोस्तों, लोगों को याद नहीं होगा, भारत के कनिष्क विमान के करीब 300 लोगों को बम से उड़वाने वाला मास्टरमाइंड तलविंदर सिंह भी कनाडा में ही रह रहा था, जिसे भारत को सौंपने की मांग, बड़े ध्यान से सुनिए, 1982 में 1982 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। लेकिन जस्टिन ट्रूडो के पिता, यही जस्टिन ट्रूडो के पिता उस समय प्रधानमंत्री थे, पियरे ट्रूडो, उन्होंने भी ये मांग नहीं मानी थी। और 1985 में ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए कनिष्क विमान को बम से उड़ा दिया गया था। तो कुल मिलाकर साथियों, पाकिस्तान और चीन के बाद कनाडा एक ऐसा देश है जहां जब भी लेफ्ट लिबरल गैंग की सरकार आती है ना, तो वो भारत विरोधी काम करने लगता है। और मतलब वही परिस्थितियां पैदा हो जाती है। और इसीलिए मैंने आपको इतिहास भी दिखा दिया। लेकिन अब पहली बार एक ऐसी सरकार आई है भारत में, मोदी सरकार, जो खुलकर उसका हिसाब चुकता करती है। पाकिस्तान का क्या हाल किया, ये किसी से छिपा है क्या? मतलब किस हद तक पाकिस्तान को धकेल दिया गया, चीन ने किया। चीन को किस तरीके से पूरी दुनिया में अलग थलग कर दिया गया। आज कनाडा की बारी है। कनाडा के खिलाफ वो सारी कार्रवाई मोदी सरकार कर रही है जिससे उसको सबक मिले। कनाडा ने आज तक भारत को बहुत परेशान किया। वहाँ जो अंदर में, देश के भीतर भारत विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, उस पर कभी भी लगाम लगाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन यकीन मानिए, मोदी सरकार ने उसका भी हिसाब करना शुरू कर दिया है। और आने वाले दिनों में आपको इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों, मैंने कोशिश की कि विमेन रिजर्वेशन बिल में जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं मोदी सरकार के सामने, वैसी ही परिस्थिति कनाडा में भी, और इसीलिए मैंने दोनों को मिलाकर आपको दिखाने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे जिन लोगों ने नहीं किया है। और इस बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।